जनाब तशरीफ होते तो पूरी शिकायत हमारे सुनते दूसरे वाला जिस कैडर को हम बात लगाते हैं और जिस कैडर की गलती होती है उसके बाद अपीलें दो चार आ जाती हैं। मैं सीनियर था थोड़ा कट के नाल में नहीं माइक छोटा मेरी आवाज़ को माइक दिलो से कोई बात तुझा ना लगा है ना तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद ज़ाती मुताबिक मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो स्कीम ऑफ स्टडी आई है उसके हवाले से मैंने आपके सामने अपडेट करनी है। ये तालीमी कन्वेंशन है और इसके बाद से वहाँ पे हमने बच्चे के ऊपर जो है उसकी तालीमी इस्तेदाद से बढ़कर हमने उसके ऊपर जो है बोर्ड डाला हुआ है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक तालीम में मुतालिक कुरान का एक मज़मून शामिल किया गया जिसका एग्जाम भी हुआ 9th और फर्स्ट ईयर का। उसमें उनके जो पीरियड्स हैं वो 4 पीरियड्स उसके हैं, 2 पीरियड्स जो है इस्लामियात के हैं। लेकिन आप स्कूल के जितने भी शहर के जितने भी स्कूल हैं देहात के अंदर हाई स्कूल्स हैं, आप खुद जाके विज़िट करें, आप उनके टाइम टेबल को चेक करें तो उसको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, ना उस दर्स के ऊपर उसकी तालीम दी जा रही है। और उनके अब 2 पीरियड हफ्ते के अंदर मुताबिक कुरान के रखे गए हैं। तो इतनी बड़ी किताब जो इस्लामियात उसके मुकाबले में उसका अशीर भी नहीं है तो क्यों कर उसको पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा जो है अब अरबिक मेरे मुकाबले के अंदर वहाँ पे अरबिक के साथ साथ जो है ड्राइंग का जो है मजमून है। अब स्कूल के अंदर मैंने देखा, अपने स्कूल के अंदर देखा है तो मैं यकीनी तौर पर मैंने ये शुजा से बैठे हैं नंबर 1 स्कूल, वहाँ पे भी मुझसे पूछा क्योंकि पिछली स्कीम ऑफ स्टडी में ये था कि वहाँ पे अरबिक लाजमी थी और जो है ड्राइंग गालिबन उसके साथ कंप्यूटर साइंस था। अब कंप्यूटर की तालीम लाजमी करा दी, अब कंप्यूटर की तालीम लाजमी है वो तो चलो उसके 6 पीरियड हो गए। अब उसके साथ साथ जो है अरबिक और ड्राइंग जो है इसकी कम्बिनेशन इसमें बच्चे को चॉइस दी जा रही तो कौन से मज़ामीन रह सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमारे प्रिंसिपल साहिबान जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, या तो वो इम्पोज करते हैं। अब उनकी क्या है साइड ये है कि भाई वो कहते हैं कि भाई असातिज़ा मसरूफ रहें। अब उसमें नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे के ऊपर आप एक पूरे मजमून का आप लोड डाल रहे हैं तो उसमें बच्चे की इस्तेदाद तालीमी इस्तेदाद जो है वो कमज़ोर होती है क्योंकि उस्ताद को उससे ड्राइंग वाला जो इतना मुश्किल तो नहीं है लेकिन अरबिक का है वो उससे काम लेगा। और फिर यहाँ पे नंबर 1 स्कूल के अंदर जब मैंने उनसे मालूमात की तो वहाँ पे जो है उसके साथ जो है कंप्यूटर साइंस जो है इसकी कंप्यूटर की तालीम जो है वो उसके साथ कम्बिनेशन के अंदर की गई है। तो काइंडली ये मुतालिब कुरान का मसला है और ये आप खुद विजिट करें, आप जो है एक सर्कल जारी फरमाएं ताकि जो है हम बच्चों को सामने रखते हुए बच्चों को हमें ज़्यादा मौका मिलेगा उनकी इस्तेदाद कार जो है तालीमी एतबार से ऑलरेडी एक मजमून का इजाफा होने के बायस उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आते हैं। अगरचे कि अगर ये आप रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं खुद इस मैं आपको पहले से एक बात की निशानदेही कर रहा हूँ कि बाद में हमारी सुर्खी हो हमारे ज़िले की या हमारे स्कूल सरकारी स्कूल की जो है उनकी सदा रिजल्ट कमज़ोर है तो अभी बरफ आपको खबरदार किया जा रहा है सर खाने इसके ऊपर जो है आप ज़रूर सर मेरे सर आपने डिटेल में बात की आउट ऑफ द ब्लू हम पे कंपल्शंस डाल दी जाती हैं करिकुलम में की तरफ से। मुतालिका कुरान इज़ नॉट आवर चॉइस, इट वाज अ कंपल्शन जस्ट लाइक इट इज़ अ कंपल्शन ऑन यू फ्रॉम योर प्रिंसिपल्स। आपको देखिए सेशन के दरमियान में हमें कहा गया कि जी सिलेबस में एक नए सब्जेक्ट का इजाफा हो गया है और आपने इसको रन करना है और वो बोर्ड में बच्चों का हिस्सा भी होगा। सिमिलरली 9th क्लास के लिए उन्होंने ऐसा लो कर दिया है जी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम द पेपर शुड बी ऑन कंसेप्चुअल बेसिस। अब मुझे ये बताइए 2 महीने रह गए हैं, अप्रैल में डेट डिसाइड हो गई तो अब अप्रैल में पेपर्स हैं और आप दिसंबर में बच्चों को कह रहे हैं कि आपका पिछला पैटर्न ख़त्म हो गया और आपने SLO पे पेपर देने हैं। सॉरी टू से एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा तजर्बागाह बनाया गया वो हमारे तालीमी निज़ाम को बनाया गया। वी हैव गॉट 8 years ऑफ एजुकेशन में जो मिनिस्टर्स के बच्चे हैं वो अब्रॉड पढ़ रहे हैं, जो सरमायादारों के बच्चे हैं वो रूट्स इंटरनेशनल में पढ़ते हैं, उनसे नीचे वालों के सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, बीकन हाउस में पढ़ते हैं। जो आखिरी टीयर है वो हमारे पास होता है जिसका बाप 500 रुपये फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहाँ पे भेज देता है? गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स में।
आपने बात की जी टाइम टेबल, हर प्रिंसिपल की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर स्कूल की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हायर सेकेंडरी एंड हाई स्कूल्स, क्योंकि नीचे में तो ये मसला नहीं है। तो मैं आपके मशवरे के मुताबिक एक सर्कुलर हम कर देंगे कि एटलीस्ट देयर शुड बी 4 पीरियड्स, 4 पीरियड होने चाहिए मुताले कुरान के, क्योंकि वो आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बन गया है और इंशाअल्लाह ताला हम उनके एंट्रेंस। बाकी अगर कोई बात है जो मैं नहीं समझ सका तो आप लोग मुझे बता दीजिए सर। सर जो बात कम्बिनेशन की है ये पॉलिसी मैटर्स हैं, वी कैन नॉट इंटरफेयर इन पॉलिसी। जो पॉलिसी ऊपर से गवर्नमेंट देती है कि जी ये आप, अब देखें आज से 30 साल पहले फ़ारसी हमारे करिकुलम का हिस्सा थी, अरेबिक हमारे करिकुलम का हिस्सा थी, लेकिन अब वो सारी डाइंग लैंग्वेज होगी। आप देख लीजिए फ़ारसी का कहीं जिक्र तक नहीं मिलता, अगर कोई शेर पढ़ भी दिया जाए तो उसका मतलब 70% लोगों को समझ में नहीं आता जो हमारे मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम में पढ़े हैं। उसकी रीज़न क्या है कि फ़ारसी को आपने एलिमिनेट कर दिया अपने कोर्स में। जिन्होंने 65 से 70 के दरमियान तालीम हासिल की, फ़ारसी आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हुआ करता था, अरेबिक आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट हुआ करता था। अब हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन में हमने क्या किया है कि कंप्यूटर को हमने रिप्लेस कर दिया है 2 लैंग्वेजेस के साथ। तो अब उन्होंने जो चॉइसेस रखी हैं कंप्यूटर की चॉइस, क्योंकि कंप्यूटर आप 8 तक अरबी पढ़ाते हैं, 8 के बाद अरबी का कोई सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में, बोर्ड में है, सिवाय प्राइवेट के आपके पास नहीं है एफटीआई के अलावा। तो कंप्यूटर आपका चूँकि बोर्ड का सब्जेक्ट है, 9-10 में उसकी क्लासेस भी होती हैं, आगे ICS की क्लासेस भी होती हैं, तो इसलिए उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया गया है और इनको ऑप्शनल कर दिया है। वो सर बरकरार है, कंप्यूटर जो बरकरार है उसमें कोई मसला नहीं है। बात ये जो पॉलिसी मैटर है सर, इसमें जो अरेबिक का जो जस्ट मकालन है उसमें अरेबिक और साथ ड्राइंग पर्शियन, उसमें कुछ और मजमून मज़ामीन है, इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, तो ये चॉइस के मज़ामीन हैं। इसमें से स्कूलों में दोनों के दोनों लाजमी पढ़ाए जा रहे हैं, दोनों पढ़ाए जा रहे हैं, दोनों के पीरियड्स हैं, तो बच्चे की तकसीम नहीं की जा रही, तकसीम नहीं की जा रही। ये होना चाहिए सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, ये प्रिंसिपल साहब काम कर देंगे कि आप 2 सब्जेक्ट्स की बजाय बच्चों के 1 सब्जेक्ट जी सर। एक प्रिंसिपल है नंबर 1 सेक्रेटरी गॉड आई मैं चूँकि अब स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, पहले चूँकि टीचिंग के शोबे से ज़्यादा वाबस्ता रहा हूँ, तो 1-2 बातें इसके तालीमी कनेक्शन के हवाले से, क्योंकि यहाँ की बात जो है अरबाब मैदान इस तक बेहतर अंदाज में पहुँचती है और हमारे नौजवान डॉक्टर आसम सईद से अभी तक मौजूद हैं और मेरा ये ख्याल है कि वो किसी न किसी फोरम पर इस चीज़ को ज़्यादा उजागर करेंगे। मेरा पहले ये आप लोगों से एक चीज़ ये है कि मुताले कुरान हमारे सराहों पर, चूँकि मुसलमान हैं और हमारा जो है ये ईमान है कि कुरान की जो तालीम से पढ़कर कोई तालीम नहीं हो सकती, इसको शामिल होना चाहिए। लेकिन अभी तक चूँकि मैं स्कूल का सेकेंडरी मॉडल हाई स्कूल टांग का प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे पास चूँकि स्कूल जो टांग का मेन सिट का स्कूल है उसमें भी अभी हमारे पास बुक्स मौजूद नहीं है जो हम पूरे तलबा तक पहुँचा सकें। इसके अलावा दरमियान में दिसंबर में ये चीज़ शामिल हुई, तो अब क्योंकि जिस तरह हमारे आसम शहीद ने कहा कि क्योंकि हमारे पास तबकाती निज़ाम तालीम है, जो बहुत बड़े लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्डियन हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चों को और उनके सूरत हाल को इस चीज़ के साथ नज़मा नहीं होना पड़ता, लिहाजा उनके बच्चों पर ये तजर्बात होते नहीं, उनको ये पता नहीं होता कि गरीब के बच्चे के साथ क्या क्या तजर्बात होते हैं। मेरी आसम शहीद से ये गुजारिश है कि कहीं पर भी अगर इस सूरत हाल आपको उजागर करने का मौका मिले तो इस दफ़ा इस चीज़ को जो बोर्ड का एग्ज़ाम है एग्जाम करवाया जाए और नेक्स्ट सेशन से चूँकि आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो उस चीज़ को एक बहुत बड़े तरीक़ेकार के साथ और हमारी जान भी हाजिर है कुरान के साथ और हम इस चीज़ के साथ करने के लिए भी तैयार हैं और बहसीयत मुसलमान हमें इस मुताले कुरान को अपने निसाब का हिस्सा भी करना चाहिए, लेकिन नए सेशन से, ताकि इस तरह का जो बच्चे हैं अभी के बच्चे हैं जो अभी इस सेशन में सूरत हाल से वो होंगे तो उनके लिए ये बात जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है
और आपसे भी और हमारे चूँकि तालीमी कन्वेंशन है तो आगे भी सूरत हाल जो है वो आपके तरफ से किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बात पहुँच सकेगी। थैंक यू सर। एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट लूप में नहीं होता जब आप इस किस्म के डिसीजंस करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जब जितनी भी नई पॉलिसीज़ बन रही होती हैं उन पॉलिसीज़ में एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए। अब BCCI जो बोर्ड की एक बहुत बड़ी जमात है, 8 बोर्ड हैं हमारे KPA, जब उनकी कोई भी डिसीजन हो रहा होता है तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट लूप में नहीं होता। सेम इज द केस विद टेक्स्ट बुक बोर्ड। जब किताबें बनाई जा रही होती हैं तो आप में से कितने लोग हैं माशाल्लाह, कितने पढ़े लिखे हैं, ये खान की रिप्रेजेंटेशन कितनी है। आप इसकी बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, डॉक्टर साहब भी अपीयर होते रहे, मैं भी अपीयर होता रहा। पिछले 30 साल से डी खान की कितनी रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सर्विस कमीशन में? हर इलाके के लोग वहाँ पे मेंबर्स होते हैं। डी खान के कितने लोग मेंबर रहे हैं? एक भी नहीं रहा। सेम इज द केस विद टेक्स्ट बुक बोर्ड, सेम इज द केस विद पॉलिसी मैटर्स। जब हमारी कहीं पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो वहाँ से, मैंने आपसे कहा एक लफ्ज बोला मैंने, आउट ऑफ द ब्लू, they are not going to consider what our student thinks. They are not going to consider whether books are available to us or not. They are not going to consider whether there are teachers available to us. मुताला कुरान पढ़ाने के लिए आपको वो उस्ताद चाहिए जो आलिम भी हो, जिसको अरबी भी आती हो, जो तफसीर भी जानता हो। कितने टीचर्स हैं हमारे पास जो मुताला कुरान को मुताला कुरान करके पढ़ा सकते हैं? अगर आप चाहें तो पूरे ज़िले डेर इस्माइल खान के 8000 उस्ताज़ा में आप यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स, 5, 7, 8, 10 मैक्सिमम। अब हमने बच्चों पे बोझ लाद दिया है जी। आप SLO को देख लीजिए, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा जी एग्जामिनेशन SLO पे हम 2 साल से बच्चों की प्रिपरेशन करा रहे हैं कि जी उनकी प्रिपरेशन किस चीज़ पे होगी। आई एम नॉट ओवर हेयर टू डिफेंड माई डिपार्टमेंट, आई एम जस्ट ओवर हेयर टू टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद अस। आपकी बात मेरे तक आ गई सर, मैं इस बात को आप अपने मिनट्स में भी लिख लीजिए, हम इसको उजागर भी कर देंगे। अगर हमारे से उन्होंने पूछा और हमें लूप में लिया तो हम कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा इस सब्जेक्ट को ड्रॉप कराया जाए। एक चीज़ और सर, जी अभी ये SLO बेस एग्ज़ाम होगा तो इसमें अगर आपके जो फोरम के तरफ से खासकर जो बोर्ड है, बोर्ड मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रेनिंग मुनक़्क़द करे, अगर इस साल से ही SLO बेस एग्ज़ाम होना है तो हमारे असातिज़ा को SLO बेस के मुताबिक अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर SLO बेस के लिए किस तरह के नॉलेज बेस के क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा एप्लीकेशन के कितने होंगे, कंप्रीहेंशन के कितने क्वेश्चन होंगे, आपके पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होगी, आपके पास रूब्रिक क्या होगी। इन चीज़ों से हमारा जो उस्ताद है वो नाआशना है। जब तक हमारे असातिज़ा किराम को इस तरह की ट्रेनिंग के ज़रिए उनको रोशन, मैं ये नहीं सब कहता कि हमारे असातिज़ा इस चीज़ को जो समझते नहीं है, हमारे असातिज़ा में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। हमारे असातिज़ा जो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन उनको वहाँ पर मैंने देखा है आफाक के फोरम पर, अगर किंटैब के फोरम पर, जितने भी प्राइवेट बुक पब्लिशर्स हैं और उनके तवसत के साथ जो उनके सूरत हाल के साथ जो स्कूल चल रहे हैं, वो इस सूरत हाल इस ट्रेनिंग को अपने फोरम पे उजागर भी कर रहे हैं, अपने असातिज़ा को रोशनास भी करा रहे हैं और उनकी सूरत हाल हमसे बेहतर है। अभी तक हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने SLO बेस का नारा तो लगा दिया, लेकिन किसी सूरत हाल में भी इस चीज़ को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के लिए उनकी कोई कोशिश नहीं है। उसका जो ज़्यादातर अल्टीमेट नुकसान ये होगा कि जब आपके रिजल्ट आएंगे वो उस सतह के नहीं होंगे और उसका जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा फिर उसका ठहराया जाएगा। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बोर्ड में मैं 2-2.5 साल मैंने काम किया। आप ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, बोर्ड में बंदा बताइए जो आपको ट्रेनिंग दे। नेम अ पर्सन इन डी खान बोर्ड दैट विल ट्रेन द टीचर्स ऑन SLO। देखिए सर, ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मुफ्त नहीं आया करती। ऑर्गेनाइजेशन जब भी आएंगी, आप आफाक की बात कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों को अपनी किताबें बेचते हैं, आपकी किताबें फ्री हैं। तो अब इसमें यह है सर कि आपके पास जो पेपर्स आ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ यही एक जिसको हम कहते हैं कि इसका ऑप्शन रह गया है कि जो मॉडल पेपर्स आ रहे हैं आप अपने ही टीचर्स को कहें कि उन मॉडल बेस पेपर्स को देख के उन पे अपने पेपर्स क्रिएट करें। क्योंकि सर देखिए वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम,
वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब आप खुद अंदाजा कीजिए, आज जनवरी आधा गुजर चुका, अप्रैल में आपके बच्चे का पेपर है और उसको पता ही नहीं है कि ऐसे लोग क्या होता है। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। मेरा अपना बच्चा कहीं प्राइवेट पढ़ रहा है कैडेट कॉलेज में, तो उनके लिए उन्होंने बाहर से टीचर्स मंगवाए जो उनको ऐसे लोग की तैयारी करा रहे हैं। क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, वो टीचर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पास टीचर्स ही होते हैं, पैसे नहीं होते। तो अगर हम अपने टीचर्स को कहें कि वो इस, पहली बात तो ये कि वो सिस्टम का हिस्सा बने। सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि वी हैव टू मेक आवर प्रोफेशन और पैशन, बिकॉज टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज एन ऑब्सेशन। तो जब तक हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे सर, बीइंग अ प्रिंसिपल, आप भी, मैं भी प्रिंसिपल रहा सर, तो मैं एज अ प्रिंसिपल फिजिक्स मैंने खुद पढ़ाई। तो जब आप खुद जाके किसी क्लास को पढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो बीइंग अ प्रिंसिपल पेशेंस हमें लेने पड़ेंगे, बीइंग अ टीचर टीचर्स को पेशेंस लेने पड़ेंगे, फिर आपके रिजल्ट्स होंगे। मैं जो कर रहा था कि असातिज़ा साहबान को दफ्तर से शिकायतें हैं और दफ्तर को भी हमसे शिकायतें होंगी यकीनन। यहाँ सूरत हाल ये है, यहाँ पे एक दोस्त बैठे हैं, जनाब कहेंगे तो मैं उसका नाम मेरे खड़ा करके बताऊँगा। उसने अपने बेटे की अपॉइंटमेंट करानी थी, वो डीलिंग के पास किया है। डीलिंग को 2-4 चक्कर उसने लगाया, डीलिंग उसको कहते हैं मैडम बुक देंगे सैम बुक से। एक इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करें जी, वो डीलिंग दोबारा अब आ गया, उसको हटा दिया था, पता नहीं है क्यों उसको फिर दोबारा लाया गया। एक बात तो ये है सर। दूसरी मैंने कहा था जो सीनियरिटी लिस्ट है, इनके मेहरबानी करें, कोई तवज्जो दें ताकि किसी टीचर को जब प्रमोशन होती है या उनकी कोई आगे मजीद ग्रेड मिलना होता है तो इस मामले में थोड़ा सा मेहरबानी करें, उन लिस्टों को दोबारा देखें। इनको यही कीले ज़्यादा होते हैं अपने प्रमोशन और माली मदद के हवाले से। सर पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं। आपने कहा डीलिंग्स की आदतें हमने ही खराब की हैं। जब डीलिंग कहता है एक आए हुए बंदे को कि इस चीज़ को मैं प्रोसेस में डालता हूँ, तो बंदा कहता है जी प्रोसेस की लोड कौन, पर जितने जल्दी दी सकता है पैसे नहीं काम होगा, ही इज गोइंग टू फीड दैट वेरी पर्सन। बाकी रही बात सैफ की, तो सैफ इतना हल्का कोनी सर जी, ना मुसरत सैफ ऑन बिहाफ ऑफ मुसरत सैफ, ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, कि अल्लाह ने जब हमें इतनी इज्जत दी है तो हम उसको 200-400 रुपये पे एवज बेच दें। डीलिंग जब भी बेचेगा मुझे ही बेचेगा, क्योंकि उसने साइन नहीं करने, उसने मुझसे साइन करवाने हैं। तो सर जो भी आप किए हैं इन राइटिंग, आज तक किसी ने कंप्लेंट की कि फलां डीलिंग ने मुझसे इतने पैसे मांगे? दीज आर वर्बल थिंग्स, देयर इज नथिंग। मैं क्या करूंगा सर एक वर्बल शिकायत पे? मुझे इन राइटिंग दें फलां बंदे के खिलाफ, अगर मैं उसके खिलाफ अमल नहीं करता हूँ, प्रोसीडिंग्स नहीं करता हूँ, मैं जुर्मदार हूँ। ज़बानी बातें नहीं है सर। आज मुझे लिख के दे दें शिकायत, उस बंदे का नाम लिखें, उस पर लिखें जी, हम अपनी दुश्मनियाँ नहीं पाल सकते सर। डीलिंग वत्सा को औखा करे सी, मेरे पुत्र को चाह के कभी जहाज भुगा दे सी। सर आपको भी थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आती हैं। आप जब किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग करते हैं तो कल को आपको डायरेक्टरेट बुलाएगा कि जी बताएं किस डीलिंग ने आपसे पैसे लिए थे। आपको जब प्रोसीडिंग के लिए बुलाया जाएगा इंक्वायरी कमेटी, तो आपको आना पड़ेगा। आप खुद उनकी आदतें खराब करते हैं जी। मैंने दफ्तर में बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो शापर भर के ले आते हैं, डीलिंग जाके उनके घर में कहता है कि जी ये शायद दिमागी की बोतल मेरे घर पहुंचा। शायद काम जल्दी थी वैसे, आउट ऑफ द वे जब आप काम कराएंगे तो फिर आउट ऑफ द वे आपसे चीजें मांगी जाएंगी। अगर आप बोल रहे हैं आज तक मेरे तक आप तक आए हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? आई एम कस्टोडियन ऑफ द ऑफिस, हु हैज कम टू माय ऑफिस एंड आस्क्ड मी दैट सर फलां बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है। कौन आया है सर मेरे पास? सर ये ज़बानी बातें नहीं है। आपको अगर कोई शिकायत है किसी भी ऑफिस, इवन मुझसे शिकायत है, बहुत सारे फोरम है, आप वहां पे जा सकते हैं। आपके पास सिटीजन पोर्टल की सहूलत। सबसे बेहतर बात यह है कि आप इन राइटिंग एक दरखास्त लिखें, जिससे भी ग्रीवियंसेस है उसका बाकायदा नाम लिखें और उसमें लिखें कि उसने मुझसे इतने पैसे डिमांड किए हैं, फिर देखिए हम प्रोसीड करते हैं कि नहीं करते। दूसरी बात सर आपने की जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट है सर, एक्चुअली सीनियरिटी लिस्ट हैज गॉट सो मेनी थिंग व्हिच आर एम्बिगुअस। जो पीटीसीज की सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई वो बनाई गई स्कोर के हवाले से, उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स थे।
फिर सीनियरिटी लिस्ट ऑफिस नहीं बनाता, उसके लिए वो एक कमेटी बनाता है और उस कमेटी में हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहिबान होते हैं, ऑफिस का नुमाइंदा होता है, इवन टीचर कम्युनिटी से कोई होता है, तो ये सारे मिलके एक प्रोसीजर के तहत सीनियरिटी बनाई जाती है। मैं आपको एक सिंपल केस बता देता हूँ जी। एक बंदा SST की सीनियरिटी पे, नाम मैं नहीं उठाता, उसने कहा जी सीनियरिटी पे मैं आ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं भेजा जा रहा मेरा नाम SST के लिए। प्रोब किया, सर्विस बुक नहीं है जी। सर्विस बुक उसने खुद छुपाई हुई थी या कहीं घूमी हुई थी। जब उसकी सर्विस बुक आई तो पता चला जी उस पर रिकवरी है और रिकवरी के पैसे बन रहे हैं 3.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए। उसने रिकवरी के डर से किसी का हक भी मारा हुआ था और अपनी भी उसने सर्विस बुक छुपाई हुई थी। सीनियरिटी सब बंदों की उसे एक बंदे की वजह से मुतासर हो रही थी। तो सर उसमें यह होता है कि हमारी टीचर बिरादरी, सॉरी टू से, मैं खुद भी टीचर हूँ एंड आई एम प्राउड दैट आई हैव बीन इंडक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट एज अ PTC टीचर। मुझे फख्र होता है जी कि मैं PTC टीचर भर्ती हुआ, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं भी टीचर हूँ आपके साथ और शायद टीचिंग कैडर का बहुत कम ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं सर टीचर हूँ आपके, लेकिन हम टीचर्स अपने छोटे से फायदे के लिए अपने ही भाई की गर्दन पे पाँव भी रख देते हैं और छुरी भी चला देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। 2014 में एक बंदे की अपॉइंटमेंट हुई एज ए PET, उसके सगे कजन ने उसको अदालत में घसीटा, 2022 में आके हमने उसको अपॉइंट किया। सका मामू का बेटा था। तो सर हम जो भी काम करते हैं वो फौरन लिटिगेशन में चला जाता है। तो आपको अगर सीनियरिटी की कोई मसाइल हैं, फिर वही बात होती है सर ज़बानी कलामी बातें नहीं हैं, आपको सीनियरिटी में जहाँ भी विश्वास है ब्लैक एंड वाइट में आप हमें दें, वो हम इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सीनियरिटी के हवाले से मैं भी एक दो लिस्टें बनाता रहा हूँ, तो उसके हवाले से ये बात मैं कहूँगा कि जब भी हम सीनियरिटी लिस्ट बना रहे होते हैं तो बार बार हर ग्रुप में हर जगह पे मैसेज करते हैं कि जिसको कोई प्रॉब्लम है वो आके अपील दायर करे, यहाँ पे आके कोई एप्लीकेशन दे, कोई सर्विस बुक अपनी ले आए, लेकिन कोई नहीं आता। सिर्फ वही उसी वक्त आते हैं जब उसकी प्रमोशन इफेक्ट हो रही होती है, फिर वो खड़े हो जाते हैं कि हमारे सीनियरिटी लिस्ट में ये है वो है। मतलब एक कहानी की सीनियरिटी लिस्ट हम बना रहे थे, तो उसको फिर जब डिस्प्ले करते हैं, उसको जब सीनियरिटी तो बन जाती है लिस्ट, तो कोई भी अपील करने नहीं आता। जब वो फाइनल हो जाती है फिर और फाइनल हो जाती है उस पर भी कोई अपील नहीं करता। जब किसी की प्रमोशन की बारी आती है तो उस वक्त तो आते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है टीचर हजरात से कि भाई आप जब सीनियरिटी बन रही है तो आप उसके साथ इन कांटेक्ट रहें, अपनी सर्विस बुक उसको दें, सर्विस बुक पेश करें। मतलब कई BCO असातिज़ा होते हैं जिसकी सर्विस बुक अवेलेबल ना दफ्तर में होती है ना वो खुद लेके आते हैं, तो जाहिर है सर्विस बुक नहीं होगी सीनियरिटी लिस्ट में उसकी कैसे परीक्षा होगी। यही थोड़ा सा अगर टीचर भी ताउन करें उसके साथ तो ये सीनियरिटी लिस्ट सही तरीके से अपडेट हो सकती है। सर जी आप देर से आप पहुँचे थे, एक तो बात आपके आंसर हुई कि हमारे सरकारी स्कूलों को किताबें वक्त नहीं पहुँचती है और मुकम्मल भी नहीं मिलती है, इससे भी बड़ा काफ़ी असर पड़ता है। सर इसी बात को मैं आपको नहीं सर पहले इसका जवाब देने के लिए सर, किताबों का जहाँ तक मसला है, किताबें जब प्रिंट होकर नहीं आती सर तो मैं कैसे आपको भेजूँ। देखिए जो एम्बिग्विटी आई किताबों में, इरफान साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, हमने यहाँ पूरा 20 बंदों को डिब्यूट किया। अब जो किताब पिशावर से प्रिंट होकर नहीं आ रही मेरे पास, मैं कैसे आपके पास भिजवाऊँ। सर ने भी डॉक्टर कयूम साहब ने बात की मुताले कुरान की किताबें नहीं हैं, तो किताबें कहाँ से नहीं हैं, किताबें पीछे से नहीं। मेरी ये बात आवाज़ है, अब किताबें लेट पहुँचती हैं, दरमियान किताबें और भी आ जाती हैं और सेशन के पीक में ट्रांसफर हो जाती है और स्कूल से 8-10 रेफर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे जो ब्रेक आ जाता है और दोबारा वो ब्रेक बनता है। इसका कोई हल है आपके पास या हम मजबूत तौर पर ये भी टीचर है, ये भी तो ग्राहक है, इसका हम क्या हल निकालेंगे। मैं सर इसका आपको जवाब देता हूँ। उस दिन एक नाजिम साहब मेरे पास तशरीफ लाए, उन्होंने कहा मेरा एक बंदा मंडी में काम कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि जी कुलाची में सीट खाली हो गई है, तो अगर कुलाची से मैं मंडी से मैं कुलाची मेरी ट्रांसफ़र करके ले आऊँ ना तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आया यहाँ पे मेहनत की, उसको हम मंडी से कुलाची ले आए।
15 दिन बाद वो फिर आ गया कि जी चेकान में एक सीट खाली हो गई है, तो अगर आप मेहरबानी करें मुझे चेकान ले आए। तो फिर मैं साहब के पास आया, मिन्नत की, उसको सेशन के दौरान की बात कर रहा हूँ सर, उसको मैं कुलाची से चेकान ले आया। 20 दिन गुजरे, फिर उसने कहा कि फलां स्कूल में उस्ताद मर गया है जफराबाद में, तो सीट खाली हो गई है। तो अब अगर आप मुझे जफराबाद ले आए ना जी तो मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सर ट्रांसफ़र मैं कोई खुशी से नहीं करता हूँ, ट्रांसफ़र आप करवाते हैं। आज तक कभी डीओ किसी के पीछे नहीं दिया होगा कि जी तुम्हें फलां जगह पे गलत बैठे हुए हो, मैं तुम्हें लेके आऊँ। आजकल जो हम कह रहे थे कि जी हमने MTS इंडक्ट किए हैं, आप यकीन कीजिए 844 टीचर हमने PTC के इंडक्ट किए हैं। आप सबसे पूछ लीजिए वो UC के अंदर खुश नहीं है। UC बेस्ड जॉब है और एक UC की डायमेंशन कितनी होती है, 15 किलोमीटर। दरखास्त आई था मेरे पास और फिर मैंने उस बंदे को बुलाया, सर मैं आपकी सी एक बात कर लूँ फिर आपकी बात में लेता हूँ। उस बंदे ने अपनी दरखास्त में लिखा कि बहुत सख्त सर्दी है,